आज की इस वीडियो में हम KVPY प्रोग्राम के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। KVPY का फुल फॉर्म होता है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। यह एक नेशनल लेवल का फेलोशिप प्रोग्राम है जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फंडेड होता है और यह बेसिक साइंस और रिसर्च के फील्ड में स्टूडेंट्स को अपना करियर बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं तो आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में KVPY के द्वारा स्कॉलरशिप मिलती है। और फ्रेंड्स, आप सभी को बता दूं, इस एग्ज़ाम के रजिस्ट्रेशन की डेट और पेमेंट करने की डेट 6 सितंबर 2021 तक एक्सटेंड कर दी गई है। तो अगर आप इस एग्ज़ाम को भरने का सोच रहे हैं तो आप kvpy.isc.ac.in वेबसाइट पर जाकर इस एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। एग्ज़ाम की डेट आपकी 7 नवंबर 2021 है। अगर आप लोग इस साल 11th क्लास में हैं और 2 साल के बाद आप बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ मैथ्स, बैचलर इन स्टैटिस्टिक्स या इंटीग्रेटेड MS और MSc करने का सोच रहे हैं और अगर आप KVPY एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं, इसके साथ अगर आप 12th क्लास में 60% मार्क्स पाते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ST और PWD कैंडिडेट्स को 12th क्लास में केवल 50% मार्क्स पाने की ज़रूरत होती है। KVPY एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तो स्कॉलरशिप का अमाउंट कितना होता है, आइए इस बारे में भी बात कर लेते हैं। ग्रेजुएशन लेवल पर आपको मंथली ₹5000 मिलते हैं और एक एनुअल ग्रांट 20,000 रुपीज़ का होता है, जबकि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर ये मंथली ग्रांट आपका 7,000 रुपीज़ होता है और एनुअल ग्रांट आपका 28,000 रुपीज़ होता है। अगर आप KVPY को क्वालिफाई करते हैं तो इस स्कॉलरशिप के अलावा भी आपको बहुत सारे और बेनिफिट मिलते हैं। आइए जान लेते हैं कि कौन कौन से बेनिफिट होते हैं। तो इसमें पहला बेनिफिट ये होता है कि आपको बहुत सारी नेशनल लेवल की लाइब्रेरीज और लेबोरेटरीज का एक्सेस मिलता है। इसके अलावा आप समर साइंस कैंप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप IISc और IISER जैसे रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स में डायरेक्ट एडमिशन पाने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। KVPY का एग्ज़ाम आपका 2 तरीके से होता था, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू। बट लास्ट ईयर से कोविड को ध्यान में रखते हुए इस एग्ज़ाम को केवल एप्टीट्यूड टेस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इस साल भी आपको इस एग्ज़ाम के लिए पर्सनल इंटरव्यू के लिए अपीयर नहीं होना है। अगर आप एप्टीट्यूड टेस्ट में एक अच्छी परसेंटेज ला पाते हैं तो आप KVPY स्कॉलरशिप के लिए इजीली एलिजिबल हो सकते हैं। KVPY एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने के लिए 3 डिफरेंट स्ट्रीम है। अगर आप क्लास 11th में हैं तो आप SA स्ट्रीम के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आप क्लास 12th में हैं तो आप SX स्ट्रीम के लिए एलिजिबल हैं और अगर आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हैं तो आप SB स्ट्रीम के लिए एलिजिबल हैं। तो आइए अब इन तीनों स्ट्रीम के थ्रू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, SA स्ट्रीम के लिए आप 11th क्लास में साइंस स्ट्रीम चूज़ किए होने चाहिए और इसके अलावा 10th क्लास में आपकी परसेंटेज 75 होनी चाहिए। अगर आप SC, ST या PWD कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 10th क्लास में आपको 65% मार्क्स होने चाहिए। आइए अब SB कैटेगरी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जान लेते हैं। तो आप 12th क्लास में होने चाहिए और इसके अलावा SA कैटेगरी के सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना चाहिए। SB कैटेगरी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस प्रकार है कि आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में होने चाहिए और आपको 12th क्लास में साइंस स्ट्रीम में 65% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप SC, ST या PWD कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 12th क्लास में आपको 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा 10th क्लास का पासिंग मार्क्स आपका SA और SX कैटेगरी के सिमिलर है। सो फ्रेंड्स, आइए अब एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो KVPY का एग्ज़ाम एक 3 घंटे का कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है जो IISc बैंगलोर कंडक्ट कराती है। SA कैटेगरी का एग्ज़ाम आपका फर्स्ट शिफ्ट में होता है जो 9:30 AM से 12:30 PM तक होता है और SX एंड SB कैटेगरी का एग्ज़ाम आपका सेकंड शिफ्ट में होता है जो 2 PM से 5 PM तक होता है। सो आइए अब SA कैटेगरी के एग्ज़ाम पैटर्न को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो यह एग्ज़ाम आपका 2 पार्ट में होता है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2।
पार्ट 1 में आपके 60 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। पार्ट 2 में आपके 20 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना आपका कंपलसरी है और अगर आप पार्ट 1 में एक क्वेश्चन को सही करते हैं तो आपको +1 मार्क मिलता है और अगर आप पार्ट ए में एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपको -0.25 मार्क्स मिल जाते हैं। सिमिलरली अगर आप पार्ट 2 में एक क्वेश्चन को सही करते हैं तो आपको +2 मार्क्स मिलते हैं और अगर आप पार्ट 2 में एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपको -0.5 मार्क्स मिलते हैं। तो एग्जाम के टोटल मार्क्स आपके 100 होते हैं। आइए अब एसएक्स और एसबी कैटेगरी के एग्जाम पैटर्न को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो एसबी और एसएक्स कैटेगरी में भी आपके एग्जाम में 2 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 में आपके 80 क्वेश्चंस आते हैं और पार्ट 2 में आपके 60 क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर आपको पार्ट 1 से 3 सेक्शन अटेम्प्ट करने कंपलसरी हैं। हर सेक्शन में 20 क्वेश्चंस होते हैं। सो इस प्रकार आप पार्ट 1 से 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं और हर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। अगर आप एक क्वेश्चन को करेक्ट करते हैं तो आपको +1 मार्क मिलता है और अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपको -0.25 मार्क्स मिलते हैं। तो आपको पार्ट 2 से 2 सेक्शन को अटेम्प्ट करना होता है और हर सेक्शन में आपके 10 क्वेश्चंस होते हैं। तो पार्ट 2 से आप टोटल 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं जो 40 मार्क्स के होते हैं। पार्ट 2 में अगर आप एक क्वेश्चन को ठीक करते हैं तो उसके लिए आपको +2 मार्क्स मिलते हैं और अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो उसके लिए आपको -0.5 मार्क्स मिलते हैं। इस तरह से एसएक्स और एसबी कैटेगरी के लिए भी आपका पेपर टोटल 100 मार्क्स का होता है। आइए अब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की डिटेल्स को जान लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप kvpy.iisc.ac.in वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको अपनी पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल फिल करनी होती है और इसके अलावा आपको अपना फ़ोटो, सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करना होता है और जो भी सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट इस वेबसाइट पर मांगे जाते हैं उन सबको स्कैन करके आप वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के दौरान आप अपना टेस्ट सेंटर भी चूज कर सकते हैं और ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन फीस को भी पे कर सकते हैं। यह फीस जनरल कैटेगरी के लिए ₹1250 है और SC/ST और PWD कैटेगरी के लिए ₹625 है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद जब आपका एडमिट कार्ड अवेलेबल होता है तो वह एडमिट कार्ड भी आप इसी वेबसाइट पर जाकर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। KVPY एग्जाम के पैटर्न को डिटेल में जानने के लिए आप KVPY वेबसाइट पर जाकर पुराने सालों के मॉक टेस्ट दे सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप KVPY की लास्ट कुछ साल की कट ऑफ्स देखना चाहते हैं तो वो भी आप KVPY की वेबसाइट पर जाकर डिटेल में चेक कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप KVPY से रिलेटेड और भी कुछ जानकारी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में जब भी कोई नई वीडियो आती है तो आपको उसका अलर्ट मिलता रहे। अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। धन्यवाद।